नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल के राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है ना। पर डे जो है आपको सुबह 7:30 बजे यानी 7:30 पर लाइव क्लास जो है मिल जाती है। तो आप पर डे जो है मेरे साथ बने रहिएगा और अपने करंट अफेयर्स को मजबूत करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम के बारे में। फिर हम देखेंगे प्रदेश में लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे बूंद बूंद सिंचाई योजना के अंतर्गत जो अनुदान दिया जा रहा है उसके बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट बनेंगे आज के राजस्थान करंट अफेयर्स के, तो वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ और एक बार जो है आप फटाफट अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए, मैं तो इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी और क्यूज भी आपको वहीं से मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो देखिए, बढ़ते आगे। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले हम मित्रों कल जो हमने पढ़ा था उसका छोटा सा जो है एक फास्ट स्पीड के साथ में ब्रीफली रिविजन कर लेते हैं वन लाइनर के रूप में। तो देखिएगा क्या था कल का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की ओर से भीलवाड़ा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? तो यह जो है 13 मई को किया जाएगा, ठीक है ना। फिर है कि जवाहर कला केंद्र जयपुर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में कितने मेगावाट का देश का पहला यूरेनियम फ्यूल बंडल बनाया गया है? तो यह 700 मेगावाट का है। इससे पहले जो है कैपेसिटी 500 थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, और राजस्थान के किस जिले में बिहेवियरल की स्थापना की जाएगी, यानी कि बिहेवियर लैब की स्थापना की जा रही है राजस्थान के अंतर्गत कहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हरिचंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन था, जयपुर में स्थित परशुराम शक्तिपीठ का लोकार्पण कब किया गया? तो वह कब किया जाएगा? तो वह 10 सितंबर 2023 को इसका लोकार्पण किया जाएगा। किसका? परशुराम शक्तिपीठ, जो कि जयपुर के अंतर्गत स्थित है। इसका लोकार्पण जो है 10 सितंबर 2023 को किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था, राजस्थान बजट वर्ष 2023-24 में राजस्थान के कितने जिलों में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो टोटल जो है 5 जिलों के अंतर्गत पशुपालक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। कौन कौन से जिले हैं? अलवर, नागौर, भरतपुर, सीकर और अजमेर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसी के साथ मित्रों हमारा जो कल का रिवीजन था वो कंप्लीट हो चुका है और अभी हम जो है देखते हैं कि हमारा आज के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बूंद बूंद सिंचाई योजना के तहत, कौन सी योजना है? सिंचाई की बूंद बूंद योजना है, आप सभी को पता ही है इस योजना के बारे में। तो इस योजना के तहत नई सिंचाई प्रणाली नई सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए कितना प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है किसानों को? किसको दिया जा रहा है भाई? एक तो ये चीज याद रखना, किसको दिया जा रहा है? किसानों को दिया जा रहा है ये अनुदान। और कितना दिया जा रहा है? तो 75%। कितना दिया जा रहा है भाई? 75% का अनुदान जो है वो दिया जा रहा है। तो 75 कहाँ? ये रहे सी ऑप्शन पे। तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ मुख्य तथ्य देख लीजिएगा। सरकार की योजना के माध्यम से किसानों को खेत में पानी की बचत वाली नई सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए 75% का अनुदान दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि हाल ही में किस डिस्कॉम द्वारा श्रमिक दिवस पर यानी कि 1 मई को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है? तो कौन से डिस्कॉम ने जो है सवैतनिक अवकाश घोषित किया है? तो यह क्या है? जयपुर डिस्कॉम ने। किसने किया? जयपुर डिस्कॉम ने, यानी कि 1 मई को जो है यहाँ पर अवकाश होगा, ठीक है। चलिए तो ए ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, सॉरी इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं पहले। जयपुर डिस्कॉम ने श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई को निगम कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित किया है, ठीक है ना। किसने? जयपुर डिस्कॉम ने। याद रखना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जयपुर डिस्कॉम के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अवकाश ग्रेड पे 1750 रुपये से 4200 वाले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को देय होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी
आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम किसके द्वारा जारी है? देखो ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम के तहत राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है, यानी राजस्थान देश में जो है कौन से पायदान पर है? तो राजस्थान इसमें चौथे पायदान पर है। कौन से पायदान पर? चौथे स्थान पर है, यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट को देखिएगा, मुख्य तथ्य देख लेते हैं इसके पहले। शहरी सुधार अर्बन रिफॉर्म्स में अब तक गुजरात ने बाजी मारी है, जबकि राजस्थान देश के चौथे पायदान पर रखा हुआ है। चलिए फिर है कि मॉडर्न बिल्डिंग्स बायलॉज स्पंज सिटी जहां बारिश के पानी का अधिकतम उपयोग हो में राजस्थान भी आगे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आगे देखने से पहले मित्रों जो है बूस्टर डोज में देख लीजिएगा कि आज का बूस्टर डोज क्या है। पर डे जो है आपको एक तो बूस्टर डोज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, तो ये भी आप जो है कंप्लीट जरूर देखते रहिएगा। जो भी 2023 अभी 2023 चल रहा है तो 2023 के बारे में जो है आपको बूस्टर डोज मिलेगा, कौन सा भी मंथ का हो सकता है, तो ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो है बूस्टर डोज का याद रखिएगा, क्योंकि इसमें वही चीज़ें मैं शामिल करता हूँ जो एग्जाम के लायक होती हैं, जो एग्जाम में आने के योग्य ऐसी लगती है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए आज हम बूस्टर डोज में बात करते हैं। राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी 2023, आपको सबको पता है कि जम्बूरी का आयोजन किया गया था राजस्थान के अंतर्गत अपने पाली के आसपास। ठीक है ना, तो क्या रहेगा राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी 2023 के बारे में देखिएगा कि 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी 2023 का आयोजन 4 से 10 जनवरी 2023 को निमली ब्राह्मण पाली के अंतर्गत आयोजित किया गया। याद रखना गांव का नाम याद रखना, एक तो निमली ब्राह्मण जो गांव है, इस गांव के अंतर्गत जो है इसका आयोजन किया गया था। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, बहुत ही शानदार पॉइंट बनता है यहाँ पर कि इसका आंसर क्वेश्चन में जो आने के चांसेस रहते हैं एग्जाम के अंतर्गत कि निमली ब्राह्मण ग्राम, याद रखना। ठीक है ना, पाली के अंतर्गत है। फिर बात करते हैं आगे कि पाली जिले के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड्स जम्बूरी का उद्घाटन 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान हमारे राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कब? 4 जनवरी 2023 को। ठीक है ना, पाली के रोहट के अंतर्गत। कहाँ पर? पाली जिले के रोहट के अंतर्गत। ठीक है, और कौन से क्रम की है? तो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड्स जम्बूरी है। ठीक है, याद रखना 18वीं। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और फैक्ट है इसके बारे में। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का प्रोमो गीत जो है वो किया था कि पाली धरा पर लागियो मेड़ो। क्या था भाई? पाली धरा पर लागियो मेड़ो। तो ये भी पॉइंट जो है आप याद जरूर रखिएगा। अगला पॉइंट है जम्बूरी स्थल का साइट प्लान जो है वह कौन से आर्किटेक्ट ने तैयार किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। तो वह किया था भाई सुंदर राठौड़ ने। किसने? सुंदर राठौड़ जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने जो है इसका डिजाइन तैयार किया था, किसका? साइट प्लान का जो। ठीक है, फिर है कि 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भाई ये भी काफी अच्छी बात है, राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि राजस्थान को 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला है। ठीक है ना, फिर हम बात करते हैं, आगे दिया हुआ है दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी 26 दिसंबर 1995 से 1 जनवरी 1957 को जयपुर में आयोजित हुई थी। कब? देखिए दूसरी जम्बूरी का जो आयोजन किया गया था वो कब किया गया था? तो 26 दिसंबर 1956 से लेकर 1 जनवरी 1957 तक जयपुर के अंतर्गत आयोजन किया गया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है 18वीं भारत स्काउट एंड गाइड जम्बूरी की थीम शांति के साथ प्रगति। इसकी थीम क्या थी जो 18वीं अभी जो आयोजित की गई है जनवरी के अंतर्गत, उसकी थीम क्या थी? शांति के साथ प्रगति। क्या थी भाई? शांति के साथ में प्रगति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना है कि किस योजना के तहत सभी सरकारी कार्यालयों में 1 सितंबर तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे? देखिए मित्रों ये जो बात की गई थी ना, ये बजट ये जो योजना है ये योजना बजट 2022-23 के अंतर्गत, शायद 2022-23 के अंतर्गत जो है इसकी घोषणा की जा चुकी थी। ठीक है, तो देखिएगा क्या रहेगा कि किस योजना के तहत सभी सरकारी कार्यालयों में 1 सितंबर तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे? तो यह लगाए जाएंगे भाई पुनरुत्थान वितरण योजना। कौन सी योजना? पुनरुत्थान वितरण योजना, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए मित्रों कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या रहते हैं इस क्वेश्चन के। तो वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा की अनुपालना क्या है? अनुपालना शब्द है। ठीक है ना, याद रखना अनुपालना। वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा की अनुपालना में ये फाड़ दो, छोड़ दो इसको। ठीक है ना, ऊर्जा विभाग द्वारा पुनरुत्थान वितरण योजना के तहत राज्य के कार्यालयों सहित सभी विद्युत उपभोक्ताओं यानी कि कृषि के अतिरिक्त स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाना अनिवार्य किया गया था इस योजना के तहत। कौन सी योजना? पुनरुत्थान वितरण योजना। कब? वर्ष 2022-23 के बजट के अंतर्गत। ठीक है ना, फिर है कि प्रदेश के सभी राज्य के
कार्यालय में 1 सितंबर तक स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर जो हैं लगाए जाएंगे। ठीक है, कब तक? प्रदेश के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पर सभी पर जो है 1 सितंबर तक स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रदेश में कितनी नई नगर पालिका के गठन की अधिसूचना जारी की गई है? तो यहाँ पर जो है लगभग 10 नगर पालिकाओं को बनाने की सूचना जारी की गई है। ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल इसका सही रहेगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। इसके कुछ मुख्य तथ्य देख लीजिएगा। राज्य बजट में इस साल 19 नए जिले और 3 संभागों की सौगात के बाद में हाल ही में फतेहपुर नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा देते हुए प्रदेश में 10 नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। कितनी? 10 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। तो देखिएगा क्या है, इसी कड़ी में अब जालोर के आहोर और जैसलमेर के रामदेवरा में नई नगर पालिकाएं बनाई गई हैं। फिर है कि स्वायत्त शासन विभाग में इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। किसने? स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एक और बूस्ट डोज थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा था आज, तो मैंने वो भी इसमें ऐड कर लिया। देख लीजिएगा क्या है कि कुछ अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी राजस्थान के अंदर। देखिए किस फील्ड में जो है नियुक्ति की जाएगी, तो देखिएगा इसके बारे में। राज्य सरकार के कार्मिकों के पूर्णतः निःशक्त अथवा अयोग्य होने पर अब उनके आश्रितों को कंपात्मक नियुक्ति की जाएगी। फिर है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने देश के लिए राजस्थान कंपेंसेट अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्पेंस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबल्ड गवर्नमेंट सर्विस रूल्स 2023 जो है बनाया गया है। तो कौन सा रूल्स बनाया गया है, इसलिए आप नाम याद जरूर रखिएगा। ठीक है ना, कि प्रारूप का अनुमोदन किया है। फिर देखते हैं आगे। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार ड्यूटी पर कार्य करते हुए कार्मिक की पूर्णतः निःशक्तता अथवा अयोग्य होने पर तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए जाने पर आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। अब बात करते हैं आगे कि इसके बारे में जो है ना मुख्यमंत्री ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 के अंतर्गत घोषणा की थी। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा मित्रों, हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कल लास्ट डे का क्वेश्चन था, मैंने आपसे पूछा था लास्ट वीडियो में, उसके बारे में क्या है इसका आंसर। तो देखिएगा, हाल ही में राज्यपाल द्वारा सुश्री अपूर्वी चंदेला को विद्या वारिधि की मानक उपाधि प्रदान की गई है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है वह है निशानेबाजी से। किससे है भाई? निशानेबाजी से, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिएगा क्या है कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा भामाशाह स्वर्गीय चौधरी दानाराम तर्ड की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है कि अशोक गहलोत जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा भामाशाह स्वर्गीय चौधरी दानाराम तर्ड की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो देखिएगा ऑप्शन है जसरासर बीकानेर, फिर कोलायत बीकानेर, सिटी पैलेस जयपुर, या उम्मेद भवन पैलेस जयपुर। तो जो भी आंसर रहेगा आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मित्रों जो है ये पूरा वीडियो जो है आज का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक जो है वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पहचान क्लासेस को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देख लिया है। और बाकी के वीडियो भी जो है आप देखते रहिएगा, रेगुलर मेरे साथ बने रहिएगा। रोज सुबह 7:30 बजे, कितने भाई? रोज सुबह 7:30 बजे, 7:30 पर जो है सुबह जो है आपको क्लास मिल ही जाएगी। ठीक है ना, चलिए थैंक यू सो मच।